हेलो दोस्तों। कहते हैं प्रार्थना अगर सच्चे दिल से की जाए तो चमत्कार भी होते हैं। एक बार एक बहुत अमीर आदमी एयरपोर्ट पर अपनी गाड़ी से उतरा और तेजी से एयरपोर्ट के अंदर गया और अपनी फ्लाइट पकड़ी। जब वो प्लेन के अंदर पहुंचा तो उसने अपना लैपटॉप खोल लिया। उसे किसी कॉन्फ्रेंस में जाना था तो वो उसी की तैयारी करने लगा। इस व्यक्ति को वहां पर एज अ स्पीकर बुलाया गया था। काफी सारे लोग आने वाले थे इसे सुनने के लिए। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक मौसम खराब हो गया। तेज बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी। फ्लाइट में अनाउंसमेंट हुई कि खराब मौसम की वजह से ये प्लेन अब अपने डेस्टिनेशन पर सही समय पर नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए उसे आसपास के एयरपोर्ट पर ही उतारा जा रहा है। जब फ्लाइट आसपास के किसी एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो ये व्यक्ति को गुस्सा आने लगा। इसने बोला कि ये क्या चल रहा है, ये कौन सी जगह है, मुझे किसी बहुत जरूरी कॉन्फ्रेंस में जाना था, अब मैं कैसे जाऊंगा टाइम पर। तभी एक दूसरा व्यक्ति इनके पास आता है और कहता है कि श्रीमान, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं। वो कॉन्फ्रेंस का कार्ड दिखाते हुए कहता है कि मुझे इस कॉन्फ्रेंस में जाना था, मुझे काफी लेट हो रहा है। तो दूसरा व्यक्ति कह रहा है आप परेशान मत होइए, ये जगह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 3 घंटे की दूरी पर है। आप यहाँ से बाहर जाइए और टैक्सी कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ऐसा ही करता हूँ। वो व्यक्ति एयरपोर्ट से बाहर निकला। उन्होंने एक टैक्सी की। ड्राइवर से कहा कि मुझे एक कॉन्फ्रेंस में जाना है, तो कृपया करके आप मुझे समय पर पहुँचा दीजिए, वहाँ कई सारे लोग आ रहे हैं मुझे सुनने के लिए। ड्राइवर कहता है कि सर मौसम थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपकी जगह पर टाइम पर पहुंचा दूं। मौसम धीरे धीरे और खराब हो रहा था, बहुत तेज बारिश हो रही थी। ड्राइवर को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और इसी चक्कर में वो रास्ता भी भटक गया। जब थोड़ी देर बाद उसे ये समझ आया कि वो रास्ता भटक गया है, तो उसने सोचा कि अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैं रास्ता भटक गया। बट फिर भी उसने हिम्मत की, कहा कि सर मौसम काफ़ी ख़राब है और इस वजह से मैं रास्ता भी भटक गया हूँ। ये व्यक्ति उस ड्राइवर पर भी गुस्सा करने लग गया कि ऐसे कैसे रास्ता भटक गए, आप समझ नहीं रहे हैं, मुझे वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। 2 मिनट शांत रहने के बाद उस व्यक्ति को यह समझ में आ चुका था कि अब वो कुछ भी कर ले वो कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंच सकता। तो उसने ड्राइवर से कहा कि एक काम कीजिए, आप मुझे किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दीजिए और इस मुसीबत से बाहर निकालिए। तो ड्राइवर थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक घर दिखाई देता है। ड्राइवर उस व्यक्ति से कहता है कि जब तक मौसम नहीं सही हो जाता आप यहाँ पर रुक जाइए, जब मौसम ठीक हो जाएगा तब यहाँ से चले जाइएगा। वो व्यक्ति कहता है ठीक है। वो व्यक्ति गाड़ी से उतरकर उस घर के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। अंदर से एक बूढ़ी अम्मा की आवाज आती है कि जो कोई भी है वो अंदर आ जाए, परेशान ना करे। ये व्यक्ति घर के अंदर जाता है और देखता है कि एक बूढ़ी अम्मा पूजा कर रही है और एक बेड पर एक बच्चा लेटा हुआ है। जब बूढ़ी अम्मा की पूजा पूरी हो जाती है तो अम्मा इस व्यक्ति से कहती है कि बेटा तुम्हारे लिए पानी लाऊं। ये व्यक्ति कहे नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन क्या मैं एक फ़ोन कर सकता हूँ यहाँ से, मेरा फ़ोन बारिश और मौसम के चक्कर में गीला हो गया। बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा इस गांव में अभी तक बिजली भी नहीं आई है और फ़ोन भी इक्का दुक्का लोगों के पास ही है और हमारे पास फ़ोन नहीं है। आप एक काम करो, आप जब तक मौसम खराब है आप यहीं रुक जाओ, जब मौसम ठीक हो जाएगा तब आप चले जाना। तो व्यक्ति कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ कि मुझे इस परिस्थिति में आप मिल गई जिसने मेरी मदद की। तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया तब अदा करूँगी जब मेरे पोते को वो व्यक्ति मिल जाएगा जो इसका इलाज कर सके। वो व्यक्ति बोलता है कि क्या बात है अम्मा। तो वो बूढ़ी अम्मा कहती है कि ये मेरा पोता है, इसके माँ बाप नहीं, बहुत मुश्किल से यहाँ गुजारा करते हैं, इसे एक खतरनाक बीमारी हो गई है। मैंने आसपास के और दूर दूर के डॉक्टरों से भी पता किया, तो उन्होंने कहा कि कोई बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर नायक, वही इसका इलाज कर सकते हैं। अब वहाँ तक कैसे पहुँचे ये मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि अम्मा मुझे एक बहुत ज़रूरी कॉन्फ्रेंस में जाना था जहाँ कई सारे लोग मुझे सुनने भी आ रहे थे। मैंने फ़्लाइट भी टाइम पे पकड़ी थी, लेकिन मौसम ख़राब की वजह से मेरी फ़्लाइट वहाँ नहीं पहुँच पाई।
फिर मैंने टैक्सी का भी सहारा लिया, लेकिन उसके बावजूद मैं वहाँ नहीं पहुँच सका जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए था, और मैं यहाँ आपके पास आ गया। भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। मैं ही डॉक्टर नायक। दोस्तों, अगर आपकी प्रार्थना सच्ची है और पूरे विश्वास से की गई है तो ऊपर वाला ज़रूर सुनेगा। वो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करे। आप किसी भी काम को पूरी मेहनत और शिद्दत से करें, कभी भी उसमें विश्वास कम ना करें। हमें खुद नहीं पता कि आपकी प्रार्थना सुन के वो ऊपर वाला भगवान कब किसी और को भगवान के रूप में आपकी मदद करने भेज दे।